हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? घनाभ पढ़ रहे थे। तो घनाभ का पूरा पाठ हम लोगों का समाप्त हो गया। अपने सॉरी, पूरा पाठ नहीं, घनाभ का जो भी सवाल था वो खत्म हो गया। घनाभ का आयतन निकालना ना, आयतन दिया है, भुजा निकालना, ये सब सारी चीजें हम लोग किए थे। मात्रक जब समान रहेगा तब पर भी, असमान रहेगा तब पर भी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन का आयतन निकालना। क्या चीज? घन। घन का उदाहरण बताइए। घन का कोई उदाहरण बताइए। क्या है? क्या है? पासा है ना, लूडो का पासा। तो घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है? क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर, हाँ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होती है। इसमें भुजा के घाते कितना होता है? 3 होता है ना। भुजा का कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। घाते 3 का मतलब बताए हैं ना। घाते 2 का मतलब 2 बार गुणा, और घाते 3 का मतलब 3 बार गुणा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तो एक बार बार लिखेंगे नहीं कि लिखेंगे? एक बार लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, नहीं है? ये भुजा तीनों बराबर है ना, यानी भुजा के घाते 3। तो यही हमारा घन का आयतन हुआ। याद रहेगा? घन के आयतन का सूत्र रहेगा, यही सूत्र है। अगर घन का आयतन का सूत्र पूछें तो भुजा घाते 3, ठीक है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा के घाते 3, यानी भुजा के 3 बार गुणा। तो इसमें कितने तरह से सवाल बनेंगे? दिया रहेगा, पूछेगा। कितने अननोन है? 1, 2। अगर भुजा दिया है तो आयतन पूछेगा, या आयतन दिया है तो भुजा पूछेगा। इसके अलावा भी कोई सवाल बनेगा? नहीं बनेगा ना। तीसरा सवाल ये बन सकता है मात्रक असमान करके। मात्रक असमान होने पर, ये दोनों तो मात्रक समान होने पर, मात्रक समान होने पर, मात्रक असमान होने पर फिर वही भुजा दिया रहेगा तो आयतन पूछेगा, या आयतन दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा। होगा ना। तो टोटल 4 प्रश्न इसमें मिलेंगे हमको। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। 2 प्रश्न मिलेंगे मात्रक समान होने पर, और 2 प्रश्न मिलेंगे मात्रक असमान होने पर। भुजा दिया रहेगा, आयतन निकालना होगा। आयतन दिया रहेगा, भुजा निकालना हुआ है ना। 1, 2 भुजा दिया है तो आयतन निकालेंगे, या आयतन दिया है तो भुजा निकालेंगे। कहीं मात्रक समान रहेगा, कहीं मात्रक असमान रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि घन के आयतन का सूत्र याद हुआ कि नहीं? याद हो गया? घन के आयतन बराबर क्या होता है? बोलिए, सुने नहीं, जोर से बोलिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के घाते 3। भुजा के घाते 3 का मतलब क्या हुआ? भुजा के घाते 3 का मतलब क्या हुआ? भुजा का 3 बार गुणा। नहीं हुआ? 3 के घाते 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा। 4 के घाते 3 का मतलब क्या हुआ? 4 का 3 बार। 5 के घाते 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा। 9 के घाते 3 का मतलब 9 का 3 बार गुणा। घाते 3 का मतलब
की संख्या का 3 बार गुणा। ठीक है, तो सूत्र याद हो गया। मात्रक समान होने पर दो तरह के सवाल मिलेंगे, मात्रक असमान होने पर दो तरह के सवाल मिलेंगे, और घाते 3 आएगा तो उसको कैसे हम हल करेंगे। अगर कहीं 3 के घाते 3 आ गया, इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा। 10 के घाते 3 आ गया तो 10 का 3 बार गुणा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि चाक के प्रश्न देखा जाए, चाक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है 8 सेमी। तो चाक के डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, समान है समान। तो आयतन बराबर हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिखें, लंबाई भुजा घाते 3 लिखते हैं, घन है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ज्यादा दिक्कत हो तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, याद है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कितना दिया है 8 सेमी। हमसे आयतन पूछ रहा है, पहला टाइप हुआ कि नहीं, भुजा दिया गया है, नहीं दिया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी गई है ना, भुजा दी गई है, हमें आयतन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, भुजा कितना दिया है, कितना दिया है 8, 8 घाते 3 यानी 8 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। 8 64 गुणे 8, 8 चौक का 32 की 2, 8 6 का 48, 2 ना हुआ 50, नहीं हुआ, 8 चौक का 32 की 2, 8 6 का 48, 3 51, 51 हुआ 512। मात्रक क्या होगा, सेमी में है, क्या होगा, घन सेमी, घन सेमी। तो बस ये सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद रहे। सूत्र भूल भी गया है तब पर भी हम लोग क्या करेंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो याद है। आयतन बराबर लंबाई कितना दिया है 8, चौड़ाई कितना दिया है 8, ऊंचाई कितना दिया है 8, हो जाएगा। 8 64 गुणे 8 यानी 512 घन सेमी। ये भी याद कर सकते हैं, जैसे घन हो चाहे घनाभ हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पता ही है। तो अगर भुजा दिया रहेगा तो हम आयतन निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल हमारा कैसे बनेगा, आयतन दिया रहेगा, भुजा निकाल लेंगे। दूसरा सवाल कैसे बनेगा, आयतन दिया रहेगा, भुजा निकालनी। पहला सवाल कैसे बना, भुजा दिया गया है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर भुजा के घाते 3, भुजा दी गई है यानी 8 के घाते 3, 8 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8 64 गुणे 8 यानी 512 घन सेमी। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, चाक के एक डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, समान है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, समान है। ठीक है, यदि उसका आयतन 512 घन सेमी है, आयतन कितना दिया है 512 घन सेमी है, तो उसकी चाहे कहते लंबाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, आयतन दे दिया है 512, तो पूछ दे लंबाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बताइए, क्योंकि तीनों समान है।
तो इसको लगाने से पहले हमको घनमूल बताना पड़ेगा। घनमूल जैसे वर्गमूल देखे थे ना, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनेगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे घनमूल कैसे आएगा? जैसे x के घाते 3 बराबर 64, ठीक है। x के घाते 3 बराबर 64, तो x का मान कैसे निकलेगा? इसको कर देंगे करनी में, यहां पर लिख देंगे 3, या ऐसे करनी में बंद कर देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे 3, या इसे कहेंगे 64 का घनमूल। अगर घाते 3 है तो x के घाते 3 बराबर 64 है, तो x का मान कैसे निकलेगा? 64 का घनमूल निकाल के। जैसे x के घाते 3 बराबर 8 है, तो x का मान कैसे निकलेगा? किसका घनमूल निकालेंगे? 8 का घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी संख्या के घाते 3 है तो उस संख्या का मान निकालने के लिए उसका क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अब घनमूल कैसे निकलेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे 8 का घनमूल निकालना है। प्रश्न हो गया 8 का घनमूल बताइए। कितने का? 8 का। तो वही विधि, कितने से भाग देंगे? 2 से। 4 बार गया, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1, यानी 8 बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इतना तक तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब घनमूल निकालेंगे 8 का घनमूल, तो कितने 2 हैं? 1 2 3। तो वर्गमूल रहता था तो 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 का। तो तीनों की जगह 3 थे 2 है, तो 3 2 का एक जोड़ा बनाएंगे, एक डब्बा। ये तीनों 2 को किसमें बंद कर देंगे? एक डब्बे में। तो इसके लगे लिख देंगे 2। 8 का घनमूल कितना हो गया? 2। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हो जाएगा 64 का घनमूल। कितने का? 64 का। फिर वही करेंगे, 2 से 32, फिर 2 से 16, ये सब तो कर लेंगे ना। 8, 2 से 4, 2 से 2, ये सब तो कर लेंगे ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। लघुत्तम में हम लोग किए हैं। तो 64 बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब मुझे 64 का घनमूल निकालना है, तो कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 का। 1 2, क्या डब्बा बना? 60 का घनमूल। इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे? 2। इन तीनों की जगह 1 2, टोटल कितने डब्बे हुए? 2 डब्बे हुए। ये तीनों की जगह 1, ये तीनों की जगह 1, 2 डब्बे बने तो 2 2 लिख दिए। यहाँ ध्यान ये देना है कि 3 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का? 3 का। तो 2 दूनी कितना हुआ? 4। तो 64 का घनमूल कितना हो गया? 4, ठीक है। इसी तरह से अगर अगला प्रश्न हम लोग बनाए, प्रश्न 1 हो गया, प्रश्न 2 हो गया, प्रश्न 3 हो गया। 512 का कितने का? 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 1, यानी 512 बराबर कितना आ गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 डब्बा हुआ ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे 9 हो गया? अच्छा 9 9 तो होगा करेगा ना। तो कितने डब्बे बने? तो 512 का घनमूल कितने डब्बे बने? एक डब्बा, 3 3 का डब्बा बनाना है तो ये तीनों मिलके एक डब्बा बनाएंगे, ये तीनों मिलके एक डब्बा, ये तीनों मिलके एक डब्बा, ये तीनों मिलके एक डब्बा, ये तीनों मिलके एक डब्बा। तो टोटल कितने डब्बे? 3 डब्बे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 512 का घनमूल निकल गया। तो हम लोग घनमूल निकालना समझ गए। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। जैसे लघुत्तम निकालते हैं उसी तरह से लघुत्तम निकालेंगे, और जोड़ा कितने का बनाएंगे? 3 3 का। तो घनमूल निकालना सीख गए। तो घनमूल निकालना जब सीख गए तो अब हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग घनमूल निकालना समझ गए। तो अब हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। कौन सा सवाल? ऐसा सवाल जिसमें क्या दिया गया हो? आयतन दिया गया हो और भुजा निकालना हो। क्या भुजा क्या हो? निकालना हो। निकालना क्या हो? भुजा। और दिया क्या हो? आयतन। तो प्रश्न देखिए, चाक के एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? समान है। यानी एक डिब्बा है चाक का, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। इसका मतलब डिब्बा घनाभ के आकार का है कि घन के आकार का? कैसा आकार है? घन। यदि उसका आयतन 512 घन सेमी है, आयतन कितना दिया है? 512 घन सेमी। तो लंबाई ज्ञात कीजिए या चौड़ाई ज्ञात कीजिए या ऊंचाई, कुछ निकालने के कह दे। लंबाई पूछ दे, चौड़ाई निकालना कह दे, ऊंचाई निकालने की कह दे, या तीनों निकालने को कह दे। मतलब तो यही है, लंबाई निकाल लेंगे वहीं चौड़ाई हो जाएगी, वहीं ऊंचाई होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के घाते 3। ये बताए हैं। आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है? कितना दिया है? 512। भुजा निकालना है, कितना मान लें? भुजा को कितना मान लें? x। x के घाते 3 हो गया। x के घाते 3 बराबर 512। तो x का मान कैसे निकालेंगे? 512 का क्या निकालेंगे? 512 का क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? घनमूल। है ना होगा। अभी बताए थे x के घाते 3 बराबर 512। तो x का मतलब कि करनी में 512 लिख के यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका मतलब कि 512 का घन मूल क्या निकालेंगे हम? 512 का घनमूल। 512 का घनमूल निकालना अभी बताए हैं। कैसे लिखेंगे? 512 ऐसे लिखेंगे, 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। इसे नहीं करेंगे। अब कितने से भाग दें? 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 8, 2 4, 2 2, यानी 512 बराबर 2 गुणे 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 कितने 2 हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 का। एक जोड़ा कितने जोड़ा बनेगा? 3 जोड़ा। तो 512 का घनमूल बराबर कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो 512 का घनमूल कितना आ गया? 8। तो भुजा कितनी आ गई? भुजा कितनी आ गई? 8 सेमी आ गई। यही हमारी लंबाई हो गई, नहीं हुई? लंबाई भी 8 सेमी हो गई, चौड़ाई भी 8 सेमी हो गई। नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? अगर ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई भी कितना हो जाता? 8 सेमी। तो हमारा सब मेहनत कहाँ लगा? घनमूल निकालने में लगा। तो यही घनमूल निकालने के लिए अलग से हम बताए थे कि घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे लघुत्तम निकालते हैं, जैसे भाग देते हैं, वैसे ही जो भाग देंगे गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, और जोड़ा जो बनाएंगे वो 3 का जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल भी इसी तरह से निकलता है, लेकिन वहां पर जोड़ा बनता है कितने का? 2 का। तो चाक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है। यदि उसका आयतन 512 घन मीटर घन सेमी है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे, आयतन बराबर भुजा के घाते 3। आयतन का मान है 512, भुजा नहीं पता है, बताए हैं कि जो नहीं पता रहे उसे क्या मान लेते हैं? x। तो x के घाते 3 बराबर 12, 512। तो x का मान निकालने का मतलब क्या करेंगे? 512 का क्या निकालेंगे? घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल। तो 512 का घनमूल निकाल लिए, कितना आ गया? 8। तो भुजा हमारी क्या हो गई? 8। यानी लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8, ऊंचाई भी 8। कर लेंगे? चलिए।